नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशिखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत ब्रिटेन की दलीय प्रणाली के संदर्भ में बातचीत करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग फ़िलहाल ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और हम ब्रिटेन की आधारभूत विशेषताएं, संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन की जो कार्यपालिका है जिसमें कि सम्राट, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था, ब्रिटेन का जो प्रमुख विशेषता है शासन की, विधि के शासन, इस प्रकार से हम इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम ब्रिटेन की संसद के बारे में ही पढ़ चुके हैं, जिसे कि पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। तो हमारे मन मस्तिष्क में यह बैठा हुआ है कि ब्रिटेन जो है वो एक संसदात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। ब्रिटेन के अंतर्गत संसदात्मक व्यवस्था है, ब्रिटेन के अंतर्गत अप्रत्यक्षात्मक लोकतंत्र की पद्धति है। जब हम जानते हैं कि किसी राष्ट्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है तो वहाँ यह लाजमी है कि किन्हीं दो या अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व उस देश के अंदर पाया जाएगा। ब्रिटेन के ऊपर भी यही बात इसी रूप में लागू होती है। जब हम ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ हमें यह जानना आवश्यक है कि ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का अस्तित्व पाया जाता है। ब्रिटेन के अंतर्गत द्विदलीय प्रणाली का प्रभुत्व है, किंतु ब्रिटेन के अंतर्गत विगत दशकों में कई सारे राजनीतिक दल अस्तित्व में आए, उन्होंने चुनावी राजनीति में भाग लिया, लेकिन जो ब्रिटेन की दलीय प्रणाली है उसके अंतर्गत मुख्यतः जो प्रतिस्पर्धा है या सत्ता की जो बागडोर है वो किन्हीं दो दलों के हाथ में ही रही। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों रहा? तो इसके पीछे या नेपथ्य में जो कारण है उसका कारण है कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो ब्रिटिश जनता है उसकी जो मानसिकता है वो इस प्रकार की है कि वह सैद्धांतिक रूप में सोचने के बजाय व्यवहारिक रूप में सोचना ज़्यादा पसंद करती है, अर्थात सिद्धांतवादी ना होकर के व्यवहारवादी हैं। अतः लोकतंत्र के अंतर्गत एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था किस प्रकार से संचालित हो सकती है, कैसी स्थिति विपक्ष की होनी चाहिए, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की जनता कहीं ना कहीं इस द्विदलीय शासन प्रणाली को बनाए रखने में अपना योगदान दे रही है। जब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन की जो दलीय व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, अर्थात उस दलीय व्यवस्था की विशेषताएं कैसी हैं, तो हमारे समक्ष कुछ जो बातें उभर के आती हैं उसके अंतर्गत पहली विशेषता तो यही है कि ब्रिटेन में सामान्यतया द्विदलीय शासन प्रणाली दृष्टिगत होती है, लेकिन अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मोटे रूप में त्रिदलीय पद्धति है, अर्थात प्रमुख रूप से 3 दलों का अस्तित्व है, लेकिन अन्य राजनीतिक दल जो हैं वो भी अस्तित्व में आते रहे हैं। जो ब्रिटिश दंडीय प्रणाली है उसके अंतर्गत कानूनन रूप से 2 से अधिक राजनीतिक दलों का गठन किया जा सकता है, लेकिन
शक्तिशाली या सुसंगठित जो राजनीतिक दल हैं वो प्रमुख रूप से दो ही हैं जो कि अस्तित्व में अपने आप को बनाए रखे हुए हैं। लगभग 17वीं सदी के प्रारंभ से लेकर के हम देखते हैं कि पहले कैविलियर्स और राउंड हेड्स ये दो दल थे। उसके पश्चात टोरी दल और व्हिग दल बने। इन दो दलों का अस्तित्व रहा लंबे समय तक। उसके पश्चात अनुदार दल और उदार दल अस्तित्व में आए। इन दो दलों का अस्तित्व रहा। इनके अलावा मजदूर दल भी एक प्रमुख दल के रूप में ब्रिटिश राजनीति में उभरा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश दलीय प्रणाली है इसके अंतर्गत प्रारंभ से लेकर के वर्तमान समय तक दो दलों का जो अस्तित्व है वो विद्यमान रहा। वर्तमान में जो तीन दल प्रमुख रूप से माने जाते हैं उनमें हैं अनुदार दल, मजदूर दल और सोशल डेमोक्रेट दल। उदार दल जो है वह समय के सापेक्ष कहा जाए तो हाशिए पर आ गया है या अपनी उपादेयता को जनता के मन मस्तिष्क में इतनी अच्छी तरह से बनाए रखने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। जो ब्रिटेन के अंतर्गत जो द्विदलीय पद्धति है उसके उदय और विकास के कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो सिद्धांतवादी नहीं हैं, वे व्यवहारवादी हैं। वो सैद्धांतिक मतभेदों में जो है उलझ कर नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि जो द्विदलीय पद्धति है वह व्यवहार में बनी रहे और ठीक प्रकार से कार्य करती रहे। इसके अलावा ब्रिटेन में यूरोप के जो अन्य देशों के समान राष्ट्रीयता, धर्म और भाषा की समस्याएं नहीं हैं जो कि देश को खंडित करती हों। तो इसलिए इस तरह की स्थिति भी वहाँ पर विद्यमान नहीं है। तो जनता यूनाइटेड महसूस करती है और अपने मुद्दों को लेकर के चुनाव रखती है और उसी प्रकार की दलीय आस्था रखती है। तीसरी बात, जो ब्रिटेन की चुनावी पद्धति है वो भी इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ब्रिटेन में साधारण बहुमत की प्रणाली और एक सरस्थीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस कारण छोटे छोटे राजनीतिक दलों का विकास नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स है इसके सभा भवन और कार्य पद्धति ने भी द्विदलीय पद्धति को स्थायी बनाने में योगदान दिया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश दलीय पद्धति के अंतर्गत द्विदलीय प्रणाली है उसकी इस प्रकार की स्थिति रही है। दूसरी जो प्रमुख विशेषता हमको दिखाई देती है वो है दलों का सुदृढ़ संगठन और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि जो ब्रिटेन के राजनीतिक दल हैं वो बहुत अधिक संगठित हैं और केंद्रीकृत हैं। संसदात्मक शासन पद्धति के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में हम जानते हैं कि एक नज़दीक का संपर्क स्थापित होता है, आवश्यक होता है। और यह जो है वो केंद्रीयकृत जो राजनीतिक दल हैं उनके आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस कारण से भी ब्रिटेन में जो है दलीय स्थिति की इस विशेषता को बनाए रखने में महत्ता इस बिंदु को मिली है। इसके अतिरिक्त कठोर अनुशासन हम देखते हैं कि ब्रिटेन की जो दलीय पद्धति है उसके अंतर्गत राजनीतिक दलों के अंतर्गत एक सुदृढ़ या मजबूत कहें केंद्रीकृत एक दलीय अनुशासन होता है। जो ब्रिटिश दल पद्धति है उसकी सरलता और अनुशासन जो है वो अन्य राष्ट्र जो हैं विशेषतः अमेरिका की जो स्थिति है उसके लिए भी वो प्रशंसा करने का और ईर्ष्या करने का विषय माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की जो दलीय पद्धति है उसके अंतर्गत अनुशासन जो है वो बहुत ही कठोर है। इसके अलावा अन्य विशेषता नज़र आती है वो है नेता की सर्वोच्च स्थिति। हम जानते हैं कि प्रत्येक देश में राजनीतिक दलों के अंतर्गत जो दलीय नेता होता है उसका महत्व होता है, लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत यह स्थिति सर्वोपरि है।
प्रारंभ से लेकर के ही हम देखें, चाहे चर्चिल रहे हों, चाहे एटली रहे, चाहे थैचर या रहे या फुट रहे, मतलब कोई भी व्यक्ति रहे, वो जो दल का नेता था, चाहे टोनी ब्लेयर हुए, विलियम हेग हुए, हमेशा दल का जो नेता है उसकी स्थिति बहुत सशक्त और सर्वोपरि रही, उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त रहा। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत दलीय पद्धति इस प्रकार की है कि एक दल के अंतर्गत किसी नेता का प्रभुत्व होता है। इसके अलावा विशेषता जो नज़र आती है वो है कि राजनीतिक दलों की जो वर्गीय प्रकृति है उसका लगभग अंत हो गया है और उनके अंतर्गत सामंजस्य स्थापित हो गया है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कई सारे दल अस्तित्व में आए, अनुदार दल, उदार दल, समाजवादी दल, मजदूर दल। तो निश्चित रूप से प्रारंभ में ये दल किसी एक वर्ग विशेष से प्रभावित थे या एक वर्ग विशेष के अंदर आस्था रखते थे या इनके अंतर्गत किसी एक वर्ग विशेष की आस्था होती थी। लेकिन धीरे धीरे इन दलीय जो पद्धति है, इसमें जितने भी दल हैं, उन्होंने अपनी नीति, रीति और अपने कार्यक्रम और इसके अलावा अपना जो दायरा है उसमें भी परिवर्तन और बदलाव करने की या दायरा व्यापक करने की कोशिश करी। और इस कारण से इन दलों में कहें किसी एक वर्ग विशेष की आस्था नहीं है, अथवा इन दलों का जो है वो कार्यक्रम किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, वरन यह संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र जो है, संपूर्ण ब्रिटिश जनता जो है उसके हित में कार्य करते हैं। या दूसरा पहलू कहें कि संपूर्ण ब्रिटिश जनता जो है वो इन दलों के अंतर्गत आस्था रखती है। एक अन्य विशेषता है वह है इन दलों की निरंतर सक्रियता। हम देखते हैं कि जो भी राष्ट्र हैं उनके अंतर्गत जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव के बाद 2-3 वर्ष के लिए थोड़ा सा उदासीन हो जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नज़र नहीं आता है। चाहे शासन सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, वो सक्रिय निरंतर रूप से रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता नज़र आती है, वह है कि संयम और समझौते की प्रवृत्ति। जो राजनीतिक दल हैं उनका गठन भाषा, जाति, धर्म इसके आधार पर नहीं किया जाता। जो राजनीतिक दल हैं उनको संवैधानिक साधनों में भी पूर्ण विश्वास रखना होता है। इसके अलावा जो शासक दल है वो इस बात को स्वीकार करता है कि विरोधी दल को शासन की आलोचना करने का अधिकार है और विरोधी दल ये मानता है कि बहुमत दल को शासन ने शासन करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने दायित्व और अपने कर्तव्य, अधिकार दोनों के प्रति सजग रहते हैं और संयमित रहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन की जो दलीय पद्धति है उसके अंतर्गत जो लूट पद्धति हम कहते हैं उसका अभाव हमको देखने को मिलता है। इससे अभिप्राय ये है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव के बाद जो पदाधिकारी हैं उनके अंतर्गत बड़ी संख्या में परिवर्तन हो जाता है और पहले से कार्य कर रहे जो पदाधिकारी हैं उनके स्थान पर उन व्यक्तियों को पदों पर नियुक्त किया जाता है जो चुनाव के समय राष्ट्रपति को विजयी होने में योगदान देते हैं। इसको लूट पद्धति कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत इस प्रकार का आचरण नहीं किया जाता। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति एक निश्चित पद्धति, चाहे वे किसी भी सरकार के व्यक्ति हों या किसी भी दल के व्यक्ति हों, उसके तहत उनकी नियुक्ति होती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो ब्रिटेन की ये पद्धति है वो अमेरिका आदि राष्ट्रों के से भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ है। तो हम मोटे रूप में जब हम ब्रिटेन की ये दलीय पद्धति का आकलन करते हैं तो हमको यह प्रतीत होता है कि जो ब्रिटिश जनता का स्वभाव है, मूल स्वभाव, कि वह श्रेष्ठ जो स्थिति है उसको कायम रखने में हमेशा एक आस्था रखती है, अपनी परंपराओं को कायम रखने में आस्था रखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन के लोग सिद्धांतवादी नहीं हैं वरन व्यवहारवादी हैं। इन सब बातों ने ही ब्रिटिश जो दलीय प्रणाली है उसका इस प्रकार का स्वरूप निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नमस्कार।